प्यारे दोस्तों, दिल को थाम के रखिए। आज मैं आपको लेकर के चलूँगा एक ऐसी वैली में जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे और उसके साथ साथ आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये वैली के ऊपर के नज़ारे हैं जो कि एक पठार टाइप से दिख रहे हैं। मतलब कि फ्लैट फ्लैट लैंड है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके कान खड़े होते जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कान क्यों खड़े होते जाएंगे? क्योंकि आपको इतनी सुंदर वैलीज दिखेंगी, इतनी हरियाली दिखेगी कि आप अचंभित हो जाएंगे। जैसे आप इन भाई साहब को देखिए, ये घोड़े पर इस वैली का मजा ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे सैलानी इन घाटियों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करते हैं। जैसे कुछ लोग खाना बनाते हैं, पिकनिक करते हैं और कुछ लोग इन घोड़ों और खच्चरों पर चढ़ करके किनारे किनारे घूम करके मौसम का मज़ा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हल्की हल्की धूप खिली हुई है और धूप में बहुत सारे लोग बैठ करके धूप सेकते हुए और इन वैलीज़ का और इन हल्की हल्की हवाओं का आनंद लेते हुए मिल जाएंगे। तो अब मैं भी इन वैली के पास आ गया हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऊंचे ऊंचे या ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच में यह घाटियाँ बनी हुई हैं। तो आप इन भाई साहब को देखिए, बड़ा पोज देके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इनके पीछे आप देखिए गहराई में ऊबड़ खाबड़ वैलीज बनी हुई हैं। यह ऊबड़ खाबड़ होना ही और इन पेड़ों का और हरियाली का होना ही इन वैलीज को एक अलग पहचान देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें काफ़ी खूबसूरत बना देता है। तो आप देखिए यहाँ के ये खूबसूरत नज़ारे जिन्हें देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वैली है ये है कहाँ पर। तो आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि इस जगह को लाइट लूम बोला जाता है, लाइट लूम कैनियन। और यह जगह शिलोंग से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। तो भारत के मेघालय राज्य में यह घाटियाँ हैं। यह घाटियाँ कई किलोमीटर तक बहुत दूर दूर तक फैली हैं, बहुत ही गहरी हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ और बहुत सारे वाटरफॉल या जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। सुबह के समय यहाँ खूब बढ़िया हवा चलती है, हल्की हल्की धूप होती है, लेकिन शाम होने के साथ ही धूप कम होने लगती है और ठंडी ठंडी हवाओं का प्रकोप यहाँ पर बढ़ जाता है। तो शाम के समय शायद आप इन वैलीज में ज़्यादा समय ना ठहर पाएँ। अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा मोटा जैकेट होना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे शाम होती है आप देख सकते हैं सूरज डूबने लगता है और पहाड़ों की घाटियाँ धीरे धीरे काली होने लगती हैं। मतलब यहाँ धुंधलका छाने लगता है। फिर भी यह बहुत सुंदर लगती हैं क्योंकि इनके पैरेलल ही कुछ कम हाइट वाले पहाड़ हैं, या यूँ कहें पठारी टाइप की ज़मीन है जहाँ पर ऐसे कुछ फेंसिंग लगी हुई है। वहाँ से खड़े होकर के आप इन वैलीज़ के खूबसूरत नज़ारों को घंटों निहार सकते हैं। यहाँ का सनसेट बहुत ही शानदार होता है। अगर आप फैमिली के साथ जाएं तो यहाँ बैठ करके सनरेज को आप घंटों तक निहार सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आता रहेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको शिलोंग एयरपोर्ट या शिलोंग रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। सॉरी, रेलवे स्टेशन तो नहीं है शिलोंग में, मतलब गुवाहाटी उतर करके आपको शिलोंग जाना पड़ेगा टैक्सी लेकर के। तो जब आप टैक्सी लेकर के जाएंगे तो टैक्सी से ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ऐसे कुछ व्हीकल्स डायरेक्ट नहीं जाती हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आपको टैक्सी हायर करना पड़ेगा और आप यहाँ पहुँच करके 4-6 घंटे बहुत आनंदित रहेंगे, इतना मेरी गारंटी है। तो कभी भी मेघालय जाइए तो इन वैलीज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।